Hello guys, this is Samadhan Kale and welcome to all of you on my YouTube channel. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीएससी का प्रैक्टिकल नंबर 7 गाइस। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पाइथन। सो पाइथन का ये प्रैक्टिकल नंबर 7 है। सो हमें प्रैक्टिकल नंबर 7 देखना है आज। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री एंड इट इज थर्ड प्रैक्टिकल ऑन दिस टॉपिक। So line segment and ray. So these are the 3 points. Based on it, we will see the practical. Okay. So let's see the important things regarding line segment and rays. Okay. आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, लाइन कैसी फॉर्म करनी है, पॉइंट कैसा फॉर्म करना है, लाइन सेगमेंट कैसी फॉर्म करनी है, रे कैसे फॉर्म करना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। सो गाइज वेरी इंटरेस्टिंग है, इजी है। मैं आशा करता हूँ कि सबके समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। इफ द लाइन विथ पॉइंट्स 2 1 4 -1 is a transform by the transformation matrix 1 2 2 1, then find the equation of transform line। so हमें ट्रांसफॉर्म लाइन का पहले इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा गाइस, पहले तो सिंपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम सिंपी इंपोर्ट star, means all functions are imported. Then I will use the point function. So a is equal to, first I have to write the point. What is my first point? First point is 2 and 1. Okay, so I will write 2 and 1. Okay, so 1 second. Yes, 2 and 1. Then second point I am going to write as b is equal to point. Okay, point, and that point is 4 and -1. So let's see, this is 4 and -1. So these 2 points are get entered. Now I have to transform this point to the transformation matrix 1 2 2 and -1. So I'm going to write a1 is equal to, okay, so I have to transform the point a. So I've used a dot transform. Okay, a dot transform. Now this point is transformed to the matrix. Okay, so matrix का यह आपका कैपिटल होगा। तो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को वो ट्रांसफॉर्म होगा, अब आपको 1 2, okay, 1 second, 1 2 and then 0। okay, then सेकेंड जो लाइन होगी आपकी, सेकेंड जो रो होगी वो क्या होगी, 2 1 0। okay, and the last row is guys, last row 0 0 1। okay, 0 0 1। so this is get transformed. Now I have to transform the point b same. So I will copy this one. Okay, and I'm going to write b1 is equal to, okay, control v, and here I will write it as b dot transform. Okay, so b dot transform, same command I am going to use now। मैं क्या करूंगा, मुझे ये ट्रांसफॉर्म पॉइंट की क्या चाहिए, लाइन चाहिए। सो एल इज इक्वल टू, मैं लाइन फॉर्म करूंगा, लाइन ऑफ किस दोनों पॉइंट की, a1 एंड b1 की। सो लाइन ऑफ a1 एंड b1। सो उसका इक्वेशन भी चाहिए मुझे लास्ट में। सो मैं एल डॉट इक्वेशन लिख दूंगा। ओके, एल डॉट इक्वेशन, let's see, we will get the transformed line equation. Very interesting equation is there। okay, so it will take some time for running it। okay, so it's a very easy problem। पिछले प्रैक्टिकल में हमने जैसे देखा था उसी मेथड से यहाँ पे जाना है आपको। ओके, तो सेम प्रोग्राम है। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे 4 एंड कॉमा देना चाहिए, कॉमा, देन इट विल बी रन। और देखते हैं कुछ दिक्कतें आती है या इसको, बस कुछ रह जाता है, इसलिए ये देखो। So you will get the very interesting output, that is -2x - 2y + 18 is the equation। Let's move to the second point or second question। Rotate the line passing through the points A and B about the origin through an angle 90 degree। So हमें क्या करना है कि डायरेक्टली लाइन अब हम ले सकते हैं। L is equal to, okay, so from Sympy import आपको लिखना ही है। okay, प्रोग्राम में from Sympy import star।
उसके बाद में अब मैं डायरेक्टली लाइन लिखूंगा, L इज इक्वल टू लाइन ऑफ, 2 पॉइंट्स की लाइन लेनी है मुझे। ओके, सो लाइन अगर फॉर्म करनी है तो मैं कर सकता हूँ 1 एंड सेकेंड पॉइंट इज अगेन 1, कोमा। देखो ये सेकेंड मेथड है लाइन फॉर्म करने की, लेकिन आप सेगमेंट इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते, 5 एंड 5। ओके, ये लाइन जो फॉर्म हो गई है, इसको अब मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। सो आई विल राइट L डॉट रोटेट, L डॉट रोटेट कितने एंगल से, 90 डिग्री से। 90 मीन्स क्या होता है, पाई/2। सो पाई/2 से मैं इसको रोटेट कर दूंगा। ओके, देन run it. So this is the very interesting and good output. Okay, I hope all of you understood the question number 2. Let's see guys, let's move to the third question. If the line segment joining the points A and B is transformed to the line segment AB by the transformation matrix 2 minus 3 4 1, then find the midpoint of line segment AB. So guys, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कॉपी कर लूंगा कोड, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और देखो पहले आपको पॉइंट चेंज करने होंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 and 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 and 5। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है 4 and 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 and 3। ओके, पॉइंट तो मेरे चेंज हो गए। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है मुझे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 2 and -3, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा एलिमेंट्स 2 and दिस इज -3। सेकेंड इज 4 and 1, so this is 4 and 1। okay, same thing I have to do here, 2 and -3, so this is 2 and -3, and same thing 4 and 1, so 4 and 1। now I have to form the segment of this। okay, here हमने क्या किया है, लाइन फॉर्म की है। अब मुझे सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट लिखूंगा। okay, segment of A1 and B1, and then I have to find the midpoint. So instead of equation I will write the midpoint here। okay, so midpoint, and let's see, you will get the midpoint, that is 22 and -5। it's a very interesting example। okay, and very easy also। now let's move to the fourth question. I hope all of you understood the third question. Let's move to the fourth. Reflect the line segment joining the points 5 -3 1 4 through the line y is equal to 2x plus 3। So guys, पहले sympy library import कर लेते हैं from sympy। okay, import star। okay, all functions को हमने import कर लिया। उसके बाद में अब हमें लाइन भी डालनी है, तो x, y इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिम्बॉल्स। ओके, सिम्बॉल्स, और सिम्बॉल्स में x एंड y हमें लिखना होता है स्ट्रिंग में। उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, दोनों पॉइंट्स को पहले इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, so point A is equal to, okay, this is my point। okay, what is point, 5 and -3, so 5 -3 is my point। second point is B is equal to point I am going to write, and then that is 1 and 4। okay, 2 points are entered। now मुझे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स की सेगमेंट फॉर्म करनी है। सो आई विल राइट S इज इक्वल टू, ओके, S इज इक्वल टू सेगमेंट, ओके, सेगमेंट ऑफ A एंड B। सेगमेंट तो फॉर्म होगी, अब इस सेगमेंट जो फॉर्म हुई है उसको रिफ्लेक्ट करना है। सो मैं यूज करूंगा S डॉट रिफ्लेक्ट, ओके, थ्रू द लाइन। तो लाइन का फंक्शन में यूज करूंगा। लाइन कौन सी लाइन है, 2x -y plus 3। okay, 2x -y plus 3, so I'm going to write 2 into x minus times y, okay, plus 3, so this is my 3। so रिफ्लेक्ट करनी है, रन कर दीजिए, आपको लाइन रिफ्लेक्टेड लाइन आ जाएगी। okay, so this is the reflected line at these points, 2 points, -39/5 and 17/5, 1/5, 22/5। Let's move to the question number 5 guys। Suppose that the line segment between the points 1 4 and 3 6 is a transform to the segment AB using the transformation matrix 2 -1 1 -3,
फाइंड द स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्म लाइन सेगमेंट ED। तो हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू यूज, ओके, सेम थिंग जो कि फर्स्ट एग्जांपल में यूज की थी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 1 करना है, यहाँ पे मुझे 4 करना है। 1 and 4 एंटर हो गए। उसके बाद में 3 and कितना है, 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। ओके, उसके बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 2 -1 1 -3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 and -1। ओके, so this is my 2 and -1। सेकेंड जो है वो 1 and -3 है, so 1 and -3 यहाँ पे आपको कर देना है। सो सेम थिंग इन सेकेंड बी पॉइंट जब आपका ट्रांसफॉर्म होगा वो भी इसी तरीके से ही ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ पे 2 and -1 करना होगा आपको, 1 and -3 करना होगा। ओके, सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। सो सेम थिंग आपने कर दी। अब आपको क्या करना है, सेगमेंट फॉर्म करनी है। सो इंस्टेड ऑफ लाइन यू आर गोइंग टू राइट सेगमेंट। ओके, so segment, you have to write segment of A1 and B1। now you have to find the slope of these segments, so you will write slope here। okay, so L dot slope, let's run। you will get the slope of the transformed line segment between the points 1 4 and 3 6, that is -4/3। okay, I hope all of you understood the question number 5। Let's move to the question number 6। If two lines 2x minus y is equal to 5 and x plus 3y is equal to -1 are transformed using the transformation matrix -2 3 1 1, then find the point of intersection of the transformed line। हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड लाइंस का। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, पहले दो लाइंस एंटर कर लेनी है। ओके, सो मैं फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट, ओके, सिंपाई इंपोर्ट स्टार, ओके, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में x, y इज इक्वल टू सिम्बॉल्स, ये भी आपको लिखना होगा, स्ट्रिंग में लिखना होगा x एंड y। ओके, उसके बाद में आपको अब लाइंस लिखनी है, L1 इज इक्वल टू लाइन। ओके, so what is your first line guys, 2x minus y minus 5। so I'm going to write 2 into x, okay, minus times y minus times 5। so my first line is get entered। now I'm going to write the second line, L2 is equal to line of second line is x plus 3y। okay, so 3 into y, okay, so this is y and plus 1 on this side, plus 1। so these two lines are get entered। now I have to find the point of intersection first। okay, so I will write this point P is equal to, okay, L1 dot intersection, okay, intersection of L2। now this point P is stored is in list, that is P is equal to P of 0। मैं यहाँ पे लिखूंगा because required जो point होगा is in the list form। okay, तो किस फॉर्मेट में होगा, लिस्ट फॉर्मेट में। सो हमने P जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लिया है। अब P is equal to P of 0 as the point of intersection is transformed to the point of intersection of transform line, the intersection point of transform line will be P dot transform। okay, so it will be P dot transform होगा। तो ये जो पॉइंट P है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इसको अब ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट P dot transform, P dot transform। अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिक्स। ओके, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है वो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे डालना है। सो मैट्रिक्स है फर्स्ट -2 3 एंड 0। ओके, -2 3 और लास्ट में आप 0 डालते हैं। ओके, सेकेंड रो आपकी क्या आएगी, 1, देखिए 1 एंड 1 वो आपको एज इट इज लिख लेना है, 1 एंड 1 और लास्ट में 0 लिखना है। ओके, और थर्ड रो में आपको पता ही है 0 0 1 होता है। yes, so this is get transformed and let's enter it। so you will get -5 and 5 is the point of intersection of the transformed line। okay, I hope all of you understood the question number 6।
Let's move to the question number 7, and this is last question, guys. If we apply sharing on the line 2x plus y is equal to 3 in x and y direction by 2 and minus 3 units respectively, then find the equation of resulting line. So हमें क्या करना है, पहले शेयरिंग अप्लाई करनी है इस लाइन पर, ओके। उसके बाद में हमें उस लाइन का रिजल्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ओके। सो सबसे पहले आपको जो है वो सिंबल्स एंड ये लिखना होता है। सो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। उसके बाद में आपको लाइन एंटर करनी है। आई एम गोइंग टू एंटर द लाइन, एल इज इक्वल टू लाइन, लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई, ओके। सो दिस इज 2 इंटू एक्स, ओके, प्लस वाई एंड -3। सो दिस इज माई -3। तो लाइन इज एंटर्ड। अब लाइन तो एंटर हो गई गाइस। अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स लेने, लाइन के पॉइंट्स लेने। सो मैं लिखूंगा एल डॉट पॉइंट्स, ओके, एल डॉट पॉइंट्स। अब जो एल डॉट पॉइंट्स है ये पॉइंट्स में स्टोर कर दूंगा, पॉइंट्स वेरिएबल में स्टोर कर। उसके बाद में मैं एक पी पॉइंट लेता हूँ, पी को पॉइंट्स 0 में स्टोर कर दूंगा, ओके, पॉइंट्स 0। ये जो लिस्ट के फॉर्मेट में पॉइंट आएंगे ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसलिए वी गेट द पॉइंट्स इन ए लिस्ट। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 0 हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद में q इज इक्वल टू, ओके, तो ट्रांसफॉर्म पॉइंट जो होंगे p एंड q होंगे ना, ट्रांसफॉर्म पॉइंट क्या होंगे, p एंड q। सो q इज इक्वल टू भी मैंने लिख लिया पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स। अब यहाँ पे 0 की जगह पे मैं 1 लिख, ओके, दो पॉइंट्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो p एंड q आया है ना, उन दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है, ओके, उन दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है, सॉरी शेयर करना है, शेयरिंग करनी है उनकी, ओके। मीन्स क्या करेंगे आप, ट्रांसफॉर्म थ्रू द मैट्रिक्स 2 एंड -3, ओके। देखिए कैसे करेंगे आप, पहले यहाँ पे p1 लिखेंगे। सो पॉइंट p को शेयर करना है, ओके। p1 इज इक्वल टू p डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। सो p डॉट ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में मैट्रिक्स लिखना है आपको। सो मैट्रिक्स लिख लिया, ओके। मैट्रिक्स लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 2 है, एंड वाई डायरेक्शन कितना है, -3 है। अगर -3 है तो यहाँ पे 1 रहता है, और वाई डायरेक्शन से -3 है तो यहाँ पे -3 रहेगा, ओके। और लास्ट एलिमेंट आपका 0 ही रहता है। अब सेकेंड रो में क्या चेंज होगा गाइस, सेकेंड रो में शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे आप। उसके बाद में आपका 1 रहता है और लास्ट में 0 रहता है, ओके। और थर्ड रो जो होगी आपकी, थर्ड रो जो होगी वो 0 0 एंड 1 ही रहेगी, ओके। तो 0 0 एंड 1, यस। सेम आपको क्यू पॉइंट को भी ट्रांसफॉर्म करना है। सो q1 इज इक्वल टू q डॉट ट्रांसफॉर्म, आप ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया, सेम कोड आपको करना है, ओके। तो सेम कोड इज पेस्टेड हियर, इंस्टेड ऑफ p यू हैव टू राइट द q, यस। दोनों पॉइंट्स अब ट्रांसफॉर्म हो गए। अब आपको करना क्या है कि ये दोनों पॉइंट से क्रिएट होने वाली लाइन बनानी है। सो L इज इक्वल टू लाइन ऑफ P1 एंड Q1। तो मैंने लिख दिया P1 एंड Q1, L ऑलरेडी है तो यहाँ पे L1 लिख देंगे, ओके। तो L1 लाइन भी होगी। अब हमें क्या करना है, जो कि लाइन है, रिजल्टिंग लाइन हमारी ये फॉर्म हुई है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा L1 डॉट इक्वेशन, ओके, L1 डॉट इक्वेशन। तो L1 डॉट इक्वेशन मीन्स मुझे इक्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद में आपको रन कर देना है। So this is the transform equation, that is 5x minus 3y minus 21. Okay. I hope guys all of you understood the practical number 7 of this third year BSc Mathematics Python subject. So जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए very happy days. Okay. So thank you for watching the video.